महाकुंभ में देश विदेश से आए श्रद्धालु, वहीं प्रयागराज संगम स्नान को लेकर श्रद्धालुओं में अलग अलग दृश्य देखने को मिल रहे हैं। साथ ही जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज के पांडाल में एक अनोखी वैदिक रीति रिवाज के साथ एक एक करके रस्म अदायगी के साथ शादी हो रही। वर पक्ष दिल्ली से आए सिद्धार्थ खन्ना, वधू पक्ष गिरीश देश की रहने वाली पिनलोपी। इस महाकुंभ के मौके पर दोनों पक्ष अपने अपने परिवार के साथ वैदिक रीति रिवाज से अपने गुरु जी की उपस्थिति में मंत्रोच्चार के साथ वर एवं वधू ने आशीर्वाद लेकर शादी रस्मों को पूरा किया। गुरुजी 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 मंगलम भगवान विष्णु। Look, your web developer is here. Yeah, I'm there for you. And ironically, कोई अपना नया जीवन शुरू करना चाहते हैं या कुछ भी आप करना चाहते हैं, और हम तो जीवन का सबसे बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। सारे तीर्थ यहाँ पर है, सारे देवी देवता यहाँ पर है। 12 साल में कुछ ही लोगों को मौका मिल पाता है, और उन लोगों में से भी कितने लोग यहाँ पे कर पाते हैं। तो हमारे परिवार पहली बारी यहाँ पे एकत्रित हो रहे हैं एक साथ में, तो इससे ज्यादा शुभ अवसर हो नहीं सकता था। भी योग आचार्य है, और मैं भी हमारा भी योग का स्कूल है ग्रीस में, शिवम स्कूल ऑफ योगा करके। तो वहाँ पे हम योग का प्रशिक्षण देते हैं। तो मित्रता तो हम लोगों की पिछले 3 साल से थी, परंतु पिछले साल मिले, इन्होंने भी महाराज जी से दीक्षा ली, और उसके उपरांत मैं इनके माता पिता से मिला, ये मेरे माता पिता से मिले। सबकी स्वीकृति से सबने अपना स्वीकृति दी और बोला कि आप विवाह, हमारा शुभकामनाएं आपके लिए, हमारे आज्ञा अनुसार। उनके जीवन शैली भी देखेंगे तो योग की वजह से बहुत सिंपल है, बहुत सरल है और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हमें नहीं लगता कि कोई ज़्यादा किसी को ढोंग करने की ज़रूरत है या तमाशे करने की ज़रूरत है। आपका विवाह का शुभ अवसर है, उसके अंदर सात्विकता रहनी चाहिए ताकि देवी देवता आए। वरना अगर आप सोचते हैं कि आपके दारू सेवन चल रहा है, मांस मछली वगैरह आपके भोजन में चल रही है, तो देवी देवता प्रकट नहीं होंगे और वो आपको खुश होके अपना आशीर्वाद नहीं देंगे। तो ये बहुत पीछे इम्पोर्टेंट था। और ऊपर से देखिए, लोग, मैंने इतनी बारी देखा है कि लोग अपना जीवन भर की सारी पूंजी उठा देते हैं विवाह करने में, और फिर जीवन भर रोते रहते हैं। तो उससे बढ़िया हम लोग हैं जो यहाँ पे साधु संतों का भंडारा कर रहे हैं, लोगों को खाना खिला रहे हैं, सिंपल तरीके में रह रहे हैं, और हम ऐसे ही हैं। I think it's a great combination.
I should say I'm very lucky being able. It's not like I decided, but all the factors that made this possible for us today feels like lots of blessings on us. So uh, what I didn't understand what he said, but from my side, maybe I repeat something. We were thinking that we want our wedding to be something ceremonial, something like more spiritual, as a wedding should be. So this is the reason why we decided on this specific date and this specific place to have our wedding. So it's a like great opportunity to have a wedding uh, from a very different perspective, more ceremonial, spiritual perspective. Two reasons. One is based on astrology, that for us was a good day today. And secondly, I'm very happy um, celebrating with whole India Republic Day and my wedding. um, I would start from the spiritual part. What a great possibilities to achieve moksha and purify negative karma. Amazing opportunity that nowadays people from all around the world have to know about Mahakumbh event. So spiritual part is one great thing. The fact that you can meet all these sannyasis, all these saint peoples that are here, that otherwise you wouldn't be able to meet and talk and receive blessings just by um, breathing the same air with them. So these things, and also it feels like very traditional India here. I see all these very different people from all around India, and it's so amazing to see. I would say the real India, not what we think, not what TVs and documentaries and people believe outside India, how India we believe it is. And here you come and you see how really India is, how everything works great, how the road was amazing to come here. The highway to Prayagraj was amazing. Safety rules, organizing the whole such a huge event, being organized so well. वो दिखाने की कोशिश करें। बहुत ही सिंपल अंदाज में ये शादी का जो मूवमेंट है वो चल रहा है और जो किस सादगी के साथ इस प्रयागराज महाकुंभ में इस शादी का आयोजन किया गया है। बहुत ही वैदिक रीति रिवाज मंत्रों उच्चारण के साथ